आदिल ने मुझसे कहा कि मैं राखी सावंत को माफ़ करूं। पुलिस अधिकारियों से यही कहा कि सर मैम आपको जो सही लगे आप कीजिएगा। जो लड़की ईमानदारी से अपनी लड़ाई लड़ रही है, ईश्वर, भगवान, गॉड, अल्लाह ये इजाज़त देते हैं कि आप सरेआम मीडिया को बुलाकर एक महिला के आपत्तिजनक मुझसे कहा गया कि राखी सावंत की मां के पास ज़्यादा समय नहीं है। उनके डॉक्टर ने एक चिट्ठी लिखकर भेजी और जब पुलिस अधिकारियों ने मुझसे पूछा कि आप क्या करना चाहती हैं, आप बताइए, तो मैंने पुलिस अधिकारियों से कहा कि वो वही करें जो वो बेहतर समझते हैं। उन्होंने कहा कि इंसानियत के तौर पर क्या हम इन्हें जाने दे सकते हैं, इनकी मां के पास, जिनके पास ज़्यादा समय नहीं है, जो कैंसर और ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित हैं। तो मैंने कहा जी सर, जी मैम, जैसा आप ठीक समझें आप वैसा करें। और अगर राखी सावंत के मां के पास सच में समय नहीं है तो मैं चाहूँगी कि राखी सावंत अपनी मां के साथ अधिक समय बिताएं और ये जो लड़ाई है हमारी ये जारी रहेगी। देखिए, मेरी कोई ज़्यादा दुश्मनी नहीं है राखी सावंत से, ना ही उनके पति से। मैंने शुरुआत से यही कहा कि मेरी लड़ाई यौन शोषण के ख़िलाफ़ है, यौन शोषण करने वालों के ख़िलाफ़ है। मेरी लड़ाई नेपोटिज़म के ख़िलाफ़ है, सेक्सिज़म के ख़िलाफ़ है, अत्याचार के ख़िलाफ़ है। और अगर इस लड़ाई में कोई मुझे रोकना चाहे, मेरी आवाज़ को दबाना चाहे, मुझ पर लांछन लगाकर या मेरी विश्वसनीयता या अखंडता को घटाकर, तो मैं चुप नहीं रहूँगी। अगर कोई वार करेगा तो मैं अवश्य पलटवार करूंगी, ये मेरा संवैधानिक हक है। जी देखिए, अब अगर कोई कहे कि उनकी मां के पास केवल 48 घंटे हैं, अधिक समय नहीं है, वो कभी भी जा सकती हैं, तो ऐसे में हमें इंसानियत दिखानी चाहिए। और मैंने पुलिस अधिकारियों से यही कहा कि सर मैम आपको जो सही लगे आप कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि इन्हें जाने देना चाहिए इनकी मां के पास, जिनके पास समय बिल्कुल नहीं है, जिनके डॉक्टर कहते हैं कि वो केवल 48 घंटे जीवित रहेंगी, तो हमें जाने देना चाहिए। मुझे लगता है कि वो शाम तक पूछताछ कर रहे थे राखी सावंत से, उनकी पूछताछ जारी थी और राखी सावंत के सेलफ़ोन को ज़ब्त कर लिया गया फ़ोरेंसिक में भेजने के लिए। और जैसे ही राखी सावंत की मां के डॉक्टर का पत्र पुलिस स्टेशन पहुंचा, इन्होंने मुझे इत्तला किया, कहा कि देखिए मिस चोपड़ा, इस पत्र में स्पष्ट रूप से लिखा है कि राखी सावंत की मां के पास केवल 48 घंटे हैं। अब आप बताइएगा कि आपको क्या इस समय इंसाफ चाहिए या आप इंसानियत दिखाना पसंद करेंगी। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी। हम कभी किसी और दिन भी राखी सावंत को मैजिस्ट्रेट कोर्ट ले जा सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि वो अपनी पीड़ित माँ के साथ समय बिताए, जिनके पास समय ज़्यादा नहीं है। जी, सवेरे जब मैं यहाँ पर आई थी तो आदिल ने मुझसे कहा कि मैं राखी सावंत को माफ़ करूँ, कहा कि मैं कही हुई बातों को भुला दूँ और मैं इन तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज करूँ। तो मैंने उनसे कहा कि अगर आपकी सगी बहन के साथ राखी सावंत इस तरह का घिनौना व्यवहार करती तो क्या आप उसे माफ़ करते? आपकी सगी बहन के आपत्तिजनक फ़ोटोज़ और वीडियोज़ सरेआम मीडिया को राखी सावंत दिखाती और ऐसा कहती कि वो वैश्या है, वो ये है, वो है और वो अमीर लोगों को ब्लैकमेल करती है, तो क्या आप चुप रहते? बिल्कुल नहीं। एक भाई होने के नाते आप अपनी बहन की इज़्ज़त की रक्षा करते। तो क्या मैं आपकी बहन नहीं बन सकती? हाँ, क्या आपके दिल में मेरे लिए हमदर्दी पैदा नहीं हो सकती? तो वो चुप रहे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। और मैंने उनसे कहा कि नहीं, बात यहाँ पर माफ़ी की नहीं है, बात यहाँ पर इंसाफ की। देखिए, राखी सावंत को आत्मचिंतन करना चाहिए। उन्हें सोचना चाहिए कि क्या शर्लिन चोपड़ा की लड़ाई उनके ख़िलाफ़ है? बिल्कुल नहीं। शर्लिन चोपड़ा की लड़ाई किसके ख़िलाफ़ है? यौन शोषण के ख़िलाफ़ है, यौन शोषण करने वालों के ख़िलाफ़ है। तो जो महिला यौन शोषण करने वालों का विरोध कर रही है, उसका समर्थन
देने के बजाय, उसको समर्थन देने के बजाय, उसका साथ देने के बजाय राखी सावंत उसका विरोध क्यों कर रही है? उसको आत्मचिंतन करना चाहिए। कभी मुसलमान बन जाती है, कभी हिंदू बन जाती है, कभी क्रिश्चियन बन जाती है, कोई बात नहीं। वो सभी देवी देवताओं को माने, वो अल्लाह को माने, गॉड को माने, ईश्वर को माने, दिल से माने और पूछे अपने आप से, क्या ईश्वर, किसी भी धर्म के ईश्वर, भगवान, गॉड, अल्लाह ये इजाज़त देते हैं कि आप सरेआम मीडिया को बुलाकर एक महिला के आपत्तिजनक फ़ोटोज़ और वीडियोज़ दिखाएं, दर्शाएं और उसे वैश्या कहें, जबकि आपके पास कोई भी सबूत नहीं है ये जाहिर करने के लिए कि वो असल में वैश्या है? नहीं, आपने ये इल्ज़ाम लगाया मुझ पर और अलीबाग पुलिस ने इस इल्ज़ाम को खारिज किया ये कहकर कि आज तक उन्होंने मेरे ख़िलाफ़ एक एफ़आईआर भी दर्ज नहीं की। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आइंदा किसी भी महिला के ख़िलाफ़ आप निजी टिप्पणी ना करें और अगर करना चाहें तो तथ्यों के आधार पर करें, तथ्यों के आधार पर, वरना बिल्कुल ना करें। जी, मुझे कल के बारे में अभी तक पुलिस ने कोई जानकारी नहीं दी। सिर्फ इतना कहा कि राखी सावंत यहाँ पर आएगी दोबारा उनसे मिलने और पूछताछ कल भी जारी रहेगी और कहा कि ज़रूरत पड़ने पर मुझको इत्तला किया जाएगा और बुलाया जाएगा। जी देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप मुझको समर्थन दें, मेरा साथ दें और राखी का विरोध करें, ऐसा नहीं है। मैं कहूँगी आप सत्य का साथ दें। जो लड़की ईमानदारी से अपनी लड़ाई लड़ रही है यौन शोषण के ख़िलाफ़, आप उसको समर्थन दें। यौन शोषण करने वालों का आप विरोध करें। जो लोग यौन शोषण करते हैं, जैसे राज कुंद्रा है, जैसे साजिद खान है, इन लोगों को आप कटघरे में खड़ा कीजिए। यौन शोषण करने की अनुमति किसी को भी नहीं है। राखी सावंत कहती है कि जो महिलाएं कम कपड़े पहनते हैं, कम वस्त्र पहनते हैं या वस्त्रहीन होकर शूट करती हैं, उनका यौन शोषण होना वाजिब है। ये सरासर गलत है। किसी भी महिला का यौन शोषण होना वाजिब नहीं है। संविधान किसी को भी हक नहीं देता कि कोई किसी महिला के साथ ज़्यादती करे या ज़बरदस्ती करे, भले ही वो महिला वैश्या क्यों ना हो, बाजारू औरत क्यों ना हो। ये हक संविधान किसी को भी नहीं देता है। तो हमें अपने समाज से इस घिनौनी घटिया मानसिकता को निकालना चाहिए।